जब गुरु जो है वो अपने पिता हों तो एक सिंगर के लिए वो इजी रहता है कि मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने जो जगह बनाई है जी। और उस जगह पे अपने को सही उतरना, अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे पिताजी को खूब सुना हुआ है जी। वो मुझको जब सुनते हैं कहते हैं यार ठीक है तेरा रियाज करना फिर सुनेंगे। सुनते ही नहीं। तो मतलब आपको ज्यादा मुश्किल पड़ता था, एक तो कंपैरिजन करते थे लोग। मुझे एक तो इसलिए मुश्किल होता था कि हर वक्त वो मेरे साथ होते थे, जी। तो कहते थे चलो क्या कर रहे हो, रियाज करने बैठ जाओ। मतलब मुश्किल हो जाती थी कि हम अपने खेलने कूदने कभी वो जो वक्त होता था जी। वो भी वो रियाज करने को बैठा देते थे क्योंकि घर में हम थे। लेकिन उसका जो फायदा हुआ जी। वो आज नजर आता है कि मुझे कहाँ पता था कि मैं कपिल शर्मा के शो में अरे बाप रे। सर ये ऑनर है हमारे लिए। मेरे पिताजी ने मुझे पहली बार बताया था कि मैंने जब इनको पहली बार सुना अनूप सर को तो मैंने भजन गाते हुए सुना, तो मेरे पिताजी ने कहा कि इन्होंने गजलें बहुत अच्छी अच्छी गाई हैं। तो मुझे तो सर मेरे मन पे इतना प्रभाव था आपका, मुझे ये लगता है कि जब मैंने ऐसी लागी लगन पहली बार सुना ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो मुझे लगता था कि भगवान कृष्ण का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर इनके पास होगा। मेरे पास है वैसे है? हो भी सकता है सर। तो सर एक तो मतलब आपने जितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भजन पूरे हिंदुस्तान को सुनने के लिए दिए हैं, और आप वो चेहरे पे भी चीज आ जाती पाजी, तो आपका चेहरा भी धार्मिक हो गया, पता आपको भजन गा के। हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं। तो सर एकदम से शराब वाली गजलों के तरफ कैसे बढ़े आप फिर? नहीं, हुआ क्या है कि मैंने पहले गज़लें गाई थी जी। मेरी गज़लें काफ़ी पॉपुलर हो गई और उसके बाद एक मेरा भजन का एल्बम आया तो भजन ने ओवरटेक कर लिया गज़ल जी, को। बिल्कुल। तो वो मामला तो उल्टा हुआ है मेरे मामले में जी। लेकिन जब भजन इतने पॉपुलर हो गए तो लोगों ने कहा जी आपसे भजन ही सुनेंगे, तब से मैंने धोती पहनना शुरू कर दिया। सर पंकज सर ने शराब के ऊपर बहुत सारी गजलें गाई हैं। एक तो इनकी आवाज का नशा, ऊपर से गजल शराब वाली, ऊपर से कहीं बारिश हो रही हो बाहर तो बेड़ा गर्क, आदमी का मूड बन जाता है। तो सर आपको कभी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने आके थैंक यू नहीं बोला कि आपकी वजह से हमारी सेल बढ़ गई है? इस बात पे एक कथा मुलाहिजा फरमाइए। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह सुनाइए सर। कि कुछ नशा तो आपकी बात का है। क्या बात है, क्या कुछ बात नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हाय हाय। हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, ये नशा तो पहली मुलाकात का है। कपिल जी एक बात बताना चाहूँगा। जी सर। एक डॉक्टर समझा रहा था शराबियों को मत पिया करो, अच्छा। तो एक ने कहा कि ऐसे हम नहीं समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके समझाओ। तो उसने 2 गिलास मंगाए, एक में शराब भरी एक में पानी। अच्छा। एक मक्खी उड़ रही थी, पानी के गिलास में डाली, वो तैरने लगी, निकाल के शराब के गिलास में डाला, वो मर गई। तो डॉक्टर ने कहा देखा आपने, इस चीज़ को आप पीते हैं, कुछ समझ में आया? एक आदमी खड़ा हुआ, समझ में आ गया जी। कहता क्या समझ में आया? कहता ये समझ में आया कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो कहने का मतलब जिसने ढूंढना है वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। पॉजिटिविटी ढूंढते थे, कीड़े मार दी। नहीं, शराबियों को पॉजिटिविटी हमेशा रहती है। जी वो बहाना ढूंढते हैं। जी। अगर रोज शराब पीता हूं तो आदत बिगड़ती है, और अगर नहीं पीता हूं तो तबीयत बिगड़ती है। इसलिए मैं एक दिन छोड़ के पीता हूं, ना आदत बिगड़ती है ना तबीयत बिगड़ती है। क्या बात है। आज पहली बार आपके मुंह से अल्कोहलिक शेर सुना मैंने। और क्या। क्या बात है। तलत सर की पैदाइश जो है हैदराबाद की है जी। ये इनको गाने के साथ साथ एक्टिंग का भी शौक है। सर आप ये बताइए जब मुंबई आप पहली बार आए थे तो आप सिंगर बनने आए थे या एक्टर बनने आए थे? सर पता नहीं क्या करने आया था, आ तो गया था मैं। अच्छा। उसके बाद जहाँ जहाँ तकदीर ले गई वहाँ चला गया। तो अब गज़ल जो है हमारी माशूका है। आप जानते हैं कि गज़ल का मतलब माशूक से बात करना। जी। तो वैसे भी हमारी रूमानी तबीयत है, आप समझते हैं ना कि वो जानिसार अख्तर साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। क्या बात है, हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा दी जाए। बात तो चंद लफ्ज़ों की है और आह की है, और वो आह कमबख्त लग गई। अब क्या करें। लेकिन हैदराबाद का हूँ मैं। कि उस आग का मजा हम आज तक सेक रहे हैं। मुझे तो आज दिल कर रहा है कि थोड़ी लाइटें धीमी कर लें और थोड़ी शमा जला ली जाए, और जो पीने के शौकीन है थोड़े पैक वैक मंगवा ले, तो आज शाम जो है थोड़ी रंगीन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हम तीनों का एक प्रोग्राम था जी। उसका नाम था फ्रेंडशिप। जी। हम तीनों ने मैंने होर्डिंग देखा था सर, प्रोग्राम किया। जी। तो मैं जब गा रहा था बड़े प्यार से लोग सुन रहे थे, मैंने क्या देखा कि एक आदमी उधर से उठा फर्स्ट रो से। अच्छा। उसने वहाँ खड़ा हुआ, उसने एक तलवार निकाली, तलवार ऐसे घुमाई और वहाँ जाके बैठ गया। अच्छा।
तो मैंने देखा, मैं समझा शायद इसका अप्रिशिएट करने का यही तरीका होगा सर, कि तरीके अलग अलग होते हैं। जी जी जी। उसके बाद थोड़ी देर में वो वहां से उठा, तलवार निकाली और वहां जाके बैठ गया। तो मैं डर गया थोड़ा। मैंने कहा यार, कल हमको कपिल के शो में जाना है, तुम हमको डरा क्यों रहे हो? नहीं पसंद है हमारा गाना, बता दो, बंद कर देते हैं। वो कहता है नहीं नहीं, आप गाते रहिए, हम तो ढूंढ रहे हैं, आपको बुलाया किसने? अरे बाप रे। अनूप सर, आपके घर में तो बचपन से ही संगीत का माहौल था। जी हाँ। तो आपको ये भी क्लियर हो ही गया होगा जब तक होश संभाला कि मुझे बड़े होके गाने में ही अपना करियर बनाना है। 7 साल की एज से मैंने गाना शुरू कर दिया। उसी उम्र से मैंने हारमोनियम भी बजाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मेरा शुरू में नाम पड़ गया कि जी ये पेटी वाला है। अच्छा। और उसके बाद मैंने किशोर कुमार के गाने शुरू किए, तो कह लगे जूनियर किशोर है। अच्छा तलत सर, आपकी जब पहली एल्बम आई थी तो उसका टाइटल था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज। तो सर, इतने महान गजल गायकों को आपने किस तरीके से इम्प्रेस किया था? सर ऐसा है कि जगजीत साहब से मेरी मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, जब वो पहली बार आए थे 75 में, और मैं बहुत यंग था, 19 साल का था मैं। अच्छा। तो वो मैंने उन्हें दावत दी, घर पे खाने पर बुलाया, और खाने पर जब आए तो मैंने कहा मैं आपको अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। बोले हाँ सुनाओ। तो हारमोनियम वगैरह लेकर बैठ गया मैं। तो माइक था ऐसा छोटा सा, तो स्टैंड नहीं था उसका। अच्छा। तो मैंने कहा स्टैंड स्टैंड स्टैंड। तो जगजीत साहब कहते हैं अरे यार तू गाना, मैं बैठ जाता हूँ तेरे साथ। अच्छा। तो ये बैठ गए मेरे साथ। अब मैं शुरू हो गया, गा रहा हूँ, आँख बंद करके खूब गा रहा हूँ, गा रहा हूँ गा रहा हूँ गा रहा हूँ। सडनली आँख खुली तो मेरी माँ नजर आई सामने। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरा क्या हुआ? कब तक बेचारे माइक पकड़ के बैठे रहेंगे, बस करो। थैंक यू तलत साहब, थैंक यू सर। बहुत मजा आ रहा है आज आपकी बातें सुनने में, आपके गाने सुनने में। और जगजीत साहब को हम हमेशा हमारे दिलों में वो बसते रहेंगे। सर वी लव यू, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनका एक बहुत जबरदस्त लतीफा है, वो सुना देना। तो आपने ना प्रोग्राम जो तबला और अरे वो तो बहुत अरे अच्छा है। हमारे ये तबला सुनने नवाज वाला है, कहाँ है, बैठे? ये सुनने वाला है। जी। अमित चौबे जी बैठे अमित हैं। चौबे जी। तो तालियां चौबे जी। सारी रात तबला बजाएंगे, हमारे साथ बजाते हैं प्रोग्राम में, सारी दुनिया घूमे, अच्छा। थकते ही नहीं, अच्छा। थकते ही नहीं। मैंने कहा यार मामला क्या, कौन से बादाम खाते हो, मुझे भी बता दो ना, मैं भी मंगा लूँ। नहीं बताया ना। तो मैंने 2-4 जासूस लगवा दिए, ये पता लगाओ मामला क्या, थकते क्यों नहीं तबला बजाते बजाते। सिद्धू जी इन्होंने पता क्या किया हुआ है, क्या? क्यों नहीं थकते? इनका जो दाहिना तबला है उसके ऊपर इन्होंने अपनी वाइफ की फोटो बनाई है। और जो बायां है ना, बायां, उस पे अपनी सास की फोटो बनाई। ये देखिए, अभी होता क्या है, घर में तो कुछ कर नहीं पाते, यहाँ आके धाम धड़ाम। पड़ास निकाल दे। चौबे जी एक बड़ा वाला ड्रम सेट बनवाइए, उस पे सारे ससुराल वालों की फोटो लगाइए। आपने ये बड़ा हंसी मजाक में एक मुद्दा बड़ा अच्छा उठा दिया। जब भी आप देखो तारीफ होती, जब भी गजल में महबूबा की होगी, उसकी आंखों की, उसके बालों की, उसके गालों की, उसकी खूबसूरती की। और आशिक को तो ऐसे दिखाया जाता कि मरा है, कर्जे में डूबा पड़ा है, बुरे हाल हैं इसके। हमेशा महबूबा की तारीफ की जाती है। अच्छा, महबूबा की भी तब तक जब तक वो बीवी नहीं बन जाती। बीवी के ऊपर सर कभी गजल क्यों नहीं बनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर हमेशा ही महबूबा के ऊपर गजलें बनती हैं। ये पॉइंट सही है। पॉइंट तो है पाजी। इसलिए कि गजल के लिए बीवी नहीं बनी। सर क्या कारण है? तलत सर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे आप? भाई अगर मैं जवाब दूं तो मरूं, नहीं जवाब दूं तो मरूं। इनसे घर भी जाना इनको। हमारे कुछ दर्शक यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मैं इस मुद्दे पे आप सबका भी ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि हमेशा गजलों की जब बात होती है तो महबूबा की तारीफ होती है, बीवी की क्यों नहीं होती? कोई विशेष टिप्पणी करना चाहे मेरा दोस्त या हमारी जी महिला? जी भाई साहब। गजल से पेश करना चाहिए, लेकिन बीवियों पे बन नहीं सकती सर, क्योंकि मूवीज ही बनती हैं, कुछ बनती हैं, सिर्फ शादी तक ही दिखाते हैं, उसके आगे का तो कोई बताता ही नहीं। मौसम बॉम्बे का बारिश वाला रहता है, सोचा कि आज जल्दी पहुंच जाऊंगा, कैब ले लेता हूँ। फ़ोन किया, बोलता हूँ कैब से आ जाता हूँ। बोली कैब से क्यों, आने के लोकल से आ जा,
150-200 रुपये बच भी जाएंगे तेरे उधर से। अब बताओ सर, बॉम्बे लोकल में धक्के खाते ऐसे टेढ़े मेढ़े पहुंचता हूँ, अगर उसमें बॉडी मसाज कर कहाँ से फिर कुछ मूड भी नहीं रहता है उसके बाद। एक्चुअली बात आपकी सही है। सर एक्सपेक्टेशन सेटिंग ही गलत होती है। उसमें दिखाता है शादी के बाद ब्रीफकेस लेके आ रहा है, हीरो बनते हुए फूल लेके आ रहा है। अब सर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता। आपने मेरी फिल्म देखी थी, मैंने शादियों सर, के उसमें बाद तो का ही दिखाया चार था। था सर। सर अब तो वही तो एस्पिरेशन वो है सर, रियलिटी ये है। रियलिटी ये है। एक्चुअली इनकी बात बड़ी जेन्युइन है और टेक्निकली भी सही है कि हमेशा फिल्म खत्म कर देते हैं कि हैप्पी एंडिंग, शादी हो गई। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू सर। बड़ा इनोसेंट फेस है आपका। आप यही फेस का सहारा लेके जिंदगी निकाल दो बस। कभी बीवी के आगे आर्ग्यू करो ही मत। सर वो तो करता ही नहीं हूँ। कर भी नहीं सकते आप, करके देख लो। जी सर। सर एक और चीज बोलना चाहूंगा, पंकज बोल। सर हैं। सर पंकज सर की वजह से एक बार मेरा ब्रेकअप हो चुका है। हाँ जी। किनसे? उन दिनों सर बहुत, किन दिनों? सर जब मैं स्कूल में था, कॉलेज के दिन की बात है। यार आपका फेस इतना इनोसेंट है पर बचपन से चालू थे आप। बचपन में क्या था सर, एक पंकज सर का गाना था, और आहिस्ता कीजिए बातें, बहुत ही रोमांटिक गाना था। हाँ, बहुत वीडियो भी एकदम बहुत ही वैसा था, हाई फाई। तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग की जो बात है, तो उस टाइम मेरी फ्रेंड हुआ करती, तो उसने बोला, मैंने बोला मिलते जुलते हैं, साथ में घूमते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे का क्या है? तो उसने बोला पंकज सर का ये गाना, मतलब ये गाना तू गा के सुना दे मेरे को एक पैरा। फिर मैं सीरियस हूँ तेरे साथ सर। एक हफ्ते कोशिश की, सब कुछ किया, और मेरी आवाज़ ऐसी, वहां जाके बोला और आहिस्ता, उसने बोला बस आहिस्ता ही बस कर दे, आगे कुछ गा मत। क्या बात है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आप तीनों से है। वैसे ही चलो हंसी मजाक में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे गजल गाते हैं तो सुनने के जो शौकीन होते हैं सामने बैठ के आई टू आई कांटेक्ट करते हैं बारी सिंगर के साथ, तो खूबसूरत महिलाएं भी बैठती होंगी, जाहिर सी बात है। तो आप गुरु लोग हैं, सुर के बड़े पक्के हैं, पर कभी कोई आपको महिला कोई ऐसे वाह कर दे, तो कभी ऐसा हुआ आपके सुर बिगड़ गए हो, कोई गलत सुर लग गया हो, कभी ऐसा हुआ सर? कोई अलग राग में चले गए हो? सुर बिगड़ता नहीं है, सुर गहरा हो जाता है।